और एक लोकप्रिय नेता ही हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन कार्यकर्ताओं को कैसे वो समाहित, कुछ तो बात हुई होगी, ये तो उनका मैटर है। क्या बातें हुई है ये इसमें मैं तो कुछ बता नहीं सकता। लेकिन हाँ, कार्यकर्ताओं का जो विश्वास है, कार्यकर्ताओं का जो भविष्य के जो लोग भी आगे क्या सोचे होंगे, इन लोग का होगा, कुछ तो बात हुई होगी, कुछ सकारात्मक बात नहीं। लोकसभा चुनाव में असर, लोकसभा चुनाव में क्या कांग्रेस को मजबूती मिलेगी? बिल्कुल, क्यों नहीं। एक कार्यकर्ता भी कहीं भी किसी भी पार्टी में जाता है, अगर ज्वाइन करता है कोई भी, तो उसका लाभ मिलता है और ये तो बड़े देता है। ऐसा इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। एक रीजन में, बिहार के एक क्षेत्र में इनका अच्छा दबदबा है, इनकी अपने जो जनता में बहुत लोकप्रिय है। ऐसी भी बात नहीं है, बहुत लाभ मिलेगा, मिलेगा ही लाभ मिलेगा। चंदन सिंह जी, बोलने से आप थोड़ा बहुत घबरा भी रहे हैं, घबरा क्यों रहे हैं चंदन सिंह जी? नहीं, घबरा नहीं रहे हैं। हालांकि जो विषय है, जिस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं पप्पू जी के पार्टी के बारे में, मैं उनका कार्यकर्ता नहीं हूं। लेकिन जहां तक मेरे अपनी समझ है, मैं वो बात कर रहा हूं। कार्यकर्ताओं में क्या है, नहीं है, कुछ तो बात हुई होगी समाहित होने के पहले, घबरा नहीं रहे। प्रमोद सिन्हा जी, क्या देखिए कांग्रेस क्या मजबूत होगी इससे? कांग्रेस को लग रहा है कि अगर हम भाई जाप अगर हमारे साथ आ गई है, विलय हो गई है, तो हमको मजबूती मिल जाएगी। क्या मजबूती होगी? और आरजेडी में भी तो हो सकते थे, तो आखिर क्यों फंस गया मामला? वैसे चल तो रही थी खबरें कि कांग्रेस में ही होंगे। देखिए, जो आप सवाल हमसे कर रहे हैं कि कांग्रेस में गए, आरजेडी में क्यों नहीं आए, तो ये तो जाप सुप्रीमो और उनके प्रवक्ता इस बात का जवाब देते। हम लोग महागठबंधन के जो वर्तमान में जितने भी दल हैं, वो 2024 का चुनाव मजबूती से लड़ने का काम कर रहे हैं। मुद्दा बनाम मोदी की लड़ाई पर हम लोग आगे बढ़ चले हैं। बिहार की जनता ये सब देख रही है कि 17 महीनों की सरकार में देश में एक इतिहास रचने का काम किया गया। मात्र 70 दिनों के भीतर 2.25 लाख नौकरियां सिर्फ एक विभाग में दी गई और 17 महीनों में 5 लाख से अधिक नौकरियां दी गई। तो ये तो साफ और स्पष्ट है कि हम लोग जनता के मुद्दों के साथ है। और जो पार्टियां जनता के मुद्दों के साथ रहेगी, जिस पार्टी पर जनता का विश्वास रहेगा, वो पार्टी तो ऑलरेडी मजबूत रहेगी। और हम लोगों को तो पूरा विश्वास है कि बिहार की जो जनता है, वो 40 सीट पर महागठबंधन के जो साथी दलों के जितने भी प्रत्याशी होंगे महागठबंधन में शामिल, वो तमाम 40 सीटों पर बिहार की जनता उनको विजय दिलाने का काम करेगी। लव कुमार जी, भाई आरजेडी का कहना है कि भाई पप्पू यादव के विलय होने से भाई और भी मजबूती मिल जाएगी, और भी मतलब जो 40 सीटें हैं, उन 40 सीटों पर हम लोग और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बिहार में क्लीन स्वीप करने वाली है। और एनडीए गठबंधन के जोड़ी लोग हैं। पप्पू जी बहुत बड़े पहलवान नहीं है। पप्पू जी इसके पूर्व में भी अकेले भी बिहार में लड़के देख चुके हैं। और पप्पू जी की क्या स्थिति हुई है, ये भी लोगों ने देखा है। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी और एनडीए गठबंधन के राहुल गांधी जी दोनों नए कीर्तिमान स्थापित करने वाले। लगता है संपर्क टूट गया है लव कुमार से। लेकिन प्रमोद सिन्हा जी, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, आप पप्पू यादव की बात करते हैं, तो पार्टी का उतना बड़ा जनाधार नहीं बन पाया। काफी कोशिश तो की गई, लेकिन पार्टी ने जिस तरह से जनाधार बनाना चाहिए बिहार के अंदर, वो जनाधार नहीं दिखा। भले ही पप्पू यादव तो एक चेहरा है, लेकिन उसके बावजूद एक पार्टी को जो जनाधार मिलना चाहिए इतने सालों से, वो जनाधार मिलता हुआ कहीं दिखा नहीं। देखिए, जहां तक पप्पू यादव जी का बात है, तो कोई भी व्यक्ति जनता के बीच में जो ज्वलंत समस्याएं होती है उसको उठाने का काम करता है। आपने देखा था पटना की सड़कों पर किस प्रकार से पप्पू यादव जी जब जल जमाव की समस्या हो गई थी काफी दिनों तक, तो कैसे लोगों के बीच में खुद पहुंचने का काम किए थे। तो उनका काम है कि जनता की समस्याओं को उठाते रहना। कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन वो मतलब जो जनता के दिल में एक जगह बनाने की बात होती है, वो जगह बना नहीं पाए।
आप कैसे, किस तरह का, कैसे मतलब आप ये विलय क्यों मानदंड होते हैं सर, विलय रखते क्यों हैं? होते हैं? कहने का मतलब यही है कि फिर विलय करने की जरूरत क्यों पड़ती थी? तो ये तो विलय करने की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ। ये तो जाप सुप्रीमो नहीं, यही तो और विलय रीजन के क्या हो, समय ये देखिए सारी बातों को विस्तृत रूप से उन्होंने बताने का काम किया कि आज पूरे देश में आज जो लड़ाई है, उस लड़ाई को हमको मजबूती से लड़ना है। हाँ। उसको लड़ने के लिए वो साथ में आए हैं। नहीं तो लड़ाई अपनी पार्टी में रह के नहीं लड़ पा रहे थे, कोई दिक्कत आ रही थी? अब तो इस पर आपको सवाल करना होगा पप्पू यादव जी से। हाँ। नहीं, आपने जो जवाब दिया मैं उसी पर काउंटर कर रहा हूं कि क्या वो अपने पार्टी में रहकर वो लड़ाई नहीं लड़ पा रहे थे? भाई वो कह रहे हैं ना कि हमको बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। वो महसूस किए होंगे हाँ। कि यहाँ आकर के हम और बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। वो निर्णय लेने के लिए, चूंकि जाप सुप्रीमो थे, अपने पार्टी के सुप्रीमो थे, वो स्वतंत्र थे, उन्होंने निर्णय लिया। हम महागठबंधन दल में वो शामिल हुए हैं, कांग्रेस पार्टी में हम उसके महागठबंधन के दल में हम साथी हैं, इसलिए हम स्वागत कर रहे हैं। चंदन सिंह जी, देखिए यहाँ पर बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई वो लड़ाई लड़ना चाह रहे थे, वो लड़ना चाह रहे थे, तो क्या अपने घर में रहकर बेहतर लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती थी? उनके कार्यकर्ता थे, उनकी सुनते, लेकिन बात यह है कार्यकर्ता तो सुन लेते लेकिन जनता उनकी आवाज़ नहीं सुन पा रही थी और उतना उस हिसाब से जनाधार नहीं मिल पा रहा था पार्टी को, पप्पू यादव की, जिस हिसाब से मिलना चाहिए था। और एनडीए टक्कर दे, मतलब एनडीए के इर्द गिर्द कोई, उनको भी लग रहा था कि अगर एनडीए से टक्कर लेना है तो भैया अब इससे बेहतर यही है, या टक्कर लेना है या टिकट लेना है तो इससे बढ़िया यही है कांग्रेस के साथ विलय हो जाओ, और अब कोई दूसरा चारा नहीं है। महोदय, आज लगता है कि आप पप्पू यादव जी की पार्टी जो विलय है उसी का मेन विषय लेके आप बैठे हुए हैं। हमारा ऐसा कहना है कि हर गठबंधन का एक ही लक्ष्य होता है, अपना अपना लक्ष्य है। एनडीए का अपना लक्ष्य है, महागठबंधन का अपना लक्ष्य है। और आपका क्या लक्ष्य है? कितने दिनों से हमारा लक्ष्य क्या रहेगा? हमारा लक्ष्य जनहित में देश सेवा करने के ही, हम भी अपना चुनाव लड़ेंगे, अपना ये जाएंगे, हम भी एनडीए के साथ में रहे। लेकिन आपने देखा कुछ चीज़ों का इतर बहुत जिस तरीके से सम्मान नहीं मिला, हम लोग अपना साइड हो गए, किनारे हो गए। और आज जो लक्ष्य है, ये छोटी पार्टियों को जो खत्म करने की कवायद जो चल रही थी, ये देखने को मिला झारखंड में। कौन कर रहा था? इसी को कौन कर रहा है छोटी पार्टियों को खत्म? कौन कर रहा है छोटी पार्टियों को खत्म? छोटी आप मीडिया वाले हैं, आपको भी तो मालूम है। आप पटना में आए थे, आप इस एनडीए के बड़े नेता, बीजेपी के बड़े नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आए थे, उन्होंने ये कहा था। आज वह वास्तविक रूप ये देखा जा रहा है कैसे छोटी पार्टियों को खाने की कवायद, किनार करने की कवायद चल रही है। आप झारखंड में भी देख रहे होंगे, महाराष्ट्र में भी देख रहे होंगे, और हर जगह। और उसमें भी ज्यादा क्या, चचा भतीजा, बाप बेटा, यही सब, यही इन्हीं को तोड़ा जा रहा है। वहां पर देखिए शरद पवार तो पहले से टूटे हैं ना, वहां देखिए शिबू सोरेन जी, चंदन सिंह जी, लोग तो पहले से टूटे हुए हैं। अब एक मंच पर लाने की कवायद की जा रही है, लेकिन अब ये है कि अब स्वार्थ लोग ज्यादा अब पाल ले तो फिर उसमें बीजेपी क्या करेगी? लेकिन अभी जो आपने पूछा, पप्पू यादव जी कांग्रेस में जाने की अपनी पार्टी को समाहित करने की जरूरत क्यों समझे, तो मेरा ऐसा सोचना है, ये तो ऐसे बताएंगे पप्पू यादव जी ही बताएंगे, लेकिन मेरा ऐसा सोचना है कि लक्ष्य भेदने के लिए एक साथ होना जरूरी है और ताकत मिलेगी, कांग्रेस को भी मिलेगी। कांग्रेस भी एक राष्ट्रीय पार्टी है और जहां चलना है, जिस जगह पर लक्ष्य भेदना है, साथ में मिलकर जाए, वहीं पर सबको जाना है। लड़ाई लड़नी जिनसे है उनके साथ में, एक साथ उनको ताकत मिलेगा। सब लोग महागठबंधन में साथ में अपना लड़ रहे हैं। आप किससे लड़ाई लड़ेंगे? जी, आप किससे लड़ाई लड़ेंगे? हमारा तो अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी तय नहीं किया, हमारे नेता ने तय नहीं किया है। और चुनाव तो लड़ना है। हमारे जो सांसद थे हाजीपुर से, इनको भी लड़ना है, और सांसद जो जहां से वहां से लड़ेंगे। हाजीपुर से कौन लड़ेगा सर? और क्या स्वरूप होगा? हाजीपुर से कौन लड़ेगा जी? हाजीपुर से हमारे नेता पारस जी लड़ेंगे। पशुपति पारस जी लड़ेंगे? जी, अच्छा, ये तय है। ये तय है।
लेकिन देखिए आप छोटी पार्टियों के खाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी 5 साल तक तो आप लोग भी मलाई खा रहे थे ना केंद्र में बैठ के। अब ऐसे में अगर चिराग पासवान को आगे किया गया, अगर चिराग पासवान को आगे किया गया है तो उसका भी थोड़ा बहुत समर्थन करना चाहिए। चिराग पासवान कहाँ थे इतने दिन तक? अब आप लोगों को तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने इग्नोर किया था। आप मैं थोड़ा डिटेल मुझे समय दीजिएगा, मैं बताता हूँ। जब 2020 में 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद रामविलास, हमारे श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने खुद जाकर नॉमिनेशन करवाया था, उत्तराधिकार उनको सौंपा था, हाजीपुर से लड़वाया था। और 2020 के बाद ये जब मंत्री बने, और मंत्री बनने के बाद ये लगातार एक ईमानदारी पूर्वक, विश्वास के साथ, निष्ठा के साथ उनके साथ रहा। आपने देखा अभी चिराग पासवान जी का नाम लिया, मैं नहीं लेना चाहता लेकिन आपने लिया। अब कंपेयर करने की जहाँ तक बात है, उनके साथ में जो ईमानदारी से रहेगा उनको सम्मान नहीं देंगे, उनको तिरस्कार करेंगे। आज जिस तरीके की अन्याय हुआ है वो तो हम खुद अभी आप देख ही रहे होंगे। किसके ऊपर अन्याय हुआ, किसके साथ अन्याय? अंतिम समय जी किसके साथ अन्याय हुआ? हमारे साथ अन्याय हुआ। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के साथ, हमारे नेता के साथ, हमारे सांसदों के साथ 5 सांसद थे, एक भी सीट के लायक नहीं थे क्या हम लोग? दूसरी बात, जो भाजपा ने किया, आज चिराग जी को जो 5 सीट दिया गया, आप ये बताइए कि चिराग जी ने क्या क्या काम किया पिछले 20 के विधानसभा के चुनाव में। एक साथ एनडीए में थे ना, और उसी में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जदयू जो थे अभी मुख्यमंत्री हैं, और उनके खिलाफ इन्होंने 143 सीटों पर लड़ाने का काम किया, जिसमें 136 जदयू के खिलाफ इन्होंने लड़ाया था, जबकि एनडीए में थे। आज विधानसभा मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में हुआ, ये सब जगहों करके ये चिराग पासवान जी उन भाजपा के खिलाफ लड़ाया। उन लोगों को ये 5 सीट देते हैं तो, और हमने कोई ऐसी हरकत, कोई चीज नहीं किया है जिससे लगता हो कि हम उनके मुद्दों के विपरीत गए, चाहे किसी। तो कुछ तो बात हुई होगी ना आप लोग की शीर्ष नेतृत्व से, केंद्रीय नेतृत्व से, आपके जो अध्यक्ष जी हैं उनसे कुछ तो बात हुई होगी ना पशुपति पारस की। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी ने आपको नकार दिया कि नहीं हम आपको एक भी सीट नहीं देंगे। जी नकार दिया तब ना, ये तो एक भी सीट, मतलब बीजेपी ने आपको नकार दिया था, एक भी सीट नहीं देंगे। नहीं, मिलने की बात ही नहीं कर रहे थे। अंत में अब लोकसभा चुनाव आ गया, उसके बाद इस्तीफा देने के पीछे क्या था? मंत्रिपरिषद कल इस्तीफा उन्होंने दिया है, आज हम लोग अपना चुनाव लड़ना है, ठीक है, उससे लड़ेंगे। ठीक है। प्रमोद सिन्हा जी, अब यहाँ पर क्या अगर पशुपति पारस आना चाहें, अब जिस तरह से दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, बड़ी चीजें दिख रही हैं। पप्पू यादव कांग्रेस में, पप्पू यादव ने अपनी पार्टी को भाई समाहित कर दिया, उसी में विलय कर दिया। अब ये बताइए, पप्पू यादव ने तो विलय कर दिया पार्टी का, अगर पशुपति पारस आना चाहेंगे तो क्या आरजेडी उनका स्वागत करेगी कि नहीं करेगी? देखिए, पशुपति पारस जी ने अभी मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा है कि हम अपने कार्यकर्ताओं से बात करके आगे की रणनीति तय करेंगे। तो वो पहले रणनीति तय करेंगे कि क्या करना है, उनको नहीं करना है, कहाँ रहना है, नहीं रहना है। और जहाँ तक हम लोगों का महागठबंधन दल का सवाल है, तो ये सब बातें जो है शीर्ष नेतृत्व हमारा तय करता है। और इन सब चीज़ों के लिए आज देखे हैं, राष्ट्रीय जनता दल की जो संसदीय बोर्ड की बैठक हुई है, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को इसके लिए अधिकृत किया गया है। आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग की बातचीत तो हुई होगी ना पार्टी में, कार्यकर्ताओं की या फिर विधायकों से बातचीत तो होती ही होगी कि अगर पशुपति पारस जी आना चाहें तो क्या उनका स्वागत होगा कि नहीं होगा? देखिए, अभी इस मुद्दे पर हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। जब तक पशुपति पारस जी जब तक कोई आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय जनता दल से संपर्क नहीं करते हैं या महागठबंधन के किसी नेता से संपर्क नहीं करते हैं, तो संपर्क करने के बाद भी इन सब चीजों पर जो जानकारी मिलेगी, महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व ही इन सब चीजों पर फैसला करेगा। ठीक है, कि क्या करना और नहीं करना, क्या करना, कहने के लिए। ठीक है, फिलहाल
बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय आज कांग्रेस में कर दिया है और अब पूर्ण रूप से पप्पू यादव अब कांग्रेस के हो चले हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी के कई कार्यकर्ता जो है जल्द ही कांग्रेस की सदस्यता भी ले लेंगे। जो पप्पू यादव की पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो लोग जल्दी ही सदस्यता ले लेंगे। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना है। मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वाइज को। नमस्कार।